नमस्कार दोस्तों, आपका वेद IAS में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमने पहले भी एक टॉपिक आपका ख़त्म कर दिया था आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न एरा में, और इसमें आप लोगों के लिए आगे की चीज़ें हम अब शुरू करेंगे, जो कि हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में आप लोगों की हम आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द आर्किटेक्चर फील्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर, एंड इन द आर्किटेक्चर वी आर स्टडिंग अबाउट द पैलेस। एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक में पैलेस क्या थे, कैसे थे, उनका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, उनकी आर्ट क्या थी, सब कुछ ये हम स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मौर्यन में। मौर्यन में सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी का जो रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड चंद्रगुप्त हैड बिल्ड अ पैलेस इन पाटलिपुत्र, एंड दैट पार्ट, इसका प्रमाण मिलता है हिस्ट्री की, वहाँ पर जब आप हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो इसका भी प्रमाण मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर पैलेस वाज अ वुडन पैलेस, लकड़ी का बना हुआ वो एक पैलेस था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला? जो हम बताया ना कि ये प्रमाण मिलता है, ये प्रमाण मिलता कहाँ से है? सेल्यूकस निकेटर, और जब चंद्रगुप्त की देयर वाज अ फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो सेल्यूकस निकेटर हार गया था, जिससे चंद्रगुप्त को बाद में अपनी डॉटर की शादी भी करवा दी, और उससे अफगान का एरिया चंद्रगुप्त को मिल गया। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ राइटर एंड स्कॉलर, हिज नेम वाज मेगास्थनीज। ही came to Chandragupta court as an ambassador and learned different books and different to gain different knowledge from the Nalanda University, and he had also described about the palace in his book Indica. इसके साथ साथ what he has done, he had thrown light on the importance of art and the culture during the time of Mauryans. इसके साथ साथ चंद्रगुप्त ने Megasthenes have also written about the slaves. जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उसने यहाँ पर दासों को समझ ही नहीं पाया कि यहाँ दास भी होते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो दासों को एज अ हाउस मेंबर ट्रीट किया। उसने समझा कि ये हाउस के ही मेंबर हैं। इसके बाद जो उसकी पर्टिकुलर बुक थी इंडिका, उसका रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन जब वो वापस ग्रीक गया तो वहाँ पर उसने ये चीज़ डिस्क्राइब की, और ग्रीक राइटिंग्स में ये चीज़ का मेंशन था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द पाटलिपुत्र किंगडम वॉज वेरी प्रॉस्परस, and there was a palace of a king Chandragupta, and that particular palace was made of wood. That means this particular palace was made of wood. पुराने ज़माने में जैसे हम देखें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, 10 फीट की हाइट मिनिमम, 10 से 15 फीट। हमारे ज़माने में जब हमारे क्या आप ही लोग के समय में पुराने, अगर आप अपने गांव में जो घर देखिए, जैसे हमारे गांव में जो घर बना हुआ है, जो आंगन बना हुआ है, कम से कम 100 वर्ग गज का तो आंगन ही होगा, और उस आंगन को बनाने के लिए किनारे किनारे बरांडा जो बनाया गया है उसमें पिलर्स लगे हुए हैं, और आज भी वो पिलर्स पत्थर के बने हुए हैं। उस ज़माने में लकड़ी के बनते थे। साउथ इंडिया में आज भी पिलर लकड़ी के बनते हैं। इसके साथ साथ
अपने ही घर में अगर देखिए तो जो हमारे जैसे गांव में हमारा जो अभी भी कच्चा मकान है उसकी 7 से 8 फीट की दीवार होती है, गर्मी में ठंडा रहे मकान। उसके बाद 3 स्टोरीज मकान बनते, अब कहीं कहीं नहीं बनते, हमारे यहाँ 3 स्टोरीज बने हैं, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ऊपर कोठा उसको बोला जाता है, और उसके ऊपर सबसे वेंटिलेशन की टाइप से छोटा सा कोठा, छोटा कोठा बनाया गया है जहाँ पे घर का सारा राशन और सामान वामान ये सब रख दिया जाता है। तो अब उस जमाने इसको अगर उस तरह से देखें तो पैलेस के टाइप का ही हो जाता है। मेगास्थनीज ने ऐसा देखा होगा, ऐसे कोर्ट में रहा होगा, तब उसने कहा। अब आगे हम इस पैलेस के बारे में पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज रोट in detail about the about this palace, and we get the record of this particular palace from the Greek writings, ठीक है। and according to Megasthenes, palace of Chandragupta Maurya was have better influence than the Persian palace. He had written that the palace of Chandragupta Maurya was a better construction than the Persian palace. इसका मतलब क्या हुआ कि द आर्ट एंड द मेकिंग ऑफ द पैलेस, यानी उस समय जो टेक्निक थी वो बहुत हमारे यहाँ एडवांस थी। हमारे यहाँ के लोग वुडन पैलेस में पर्शियन पैलेस से भी अच्छा बनाना, दैट मीन्स इट वाज अ गुड टेक्निक एंड द टेक्नोलॉजी एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग पैलेस वाज वेरी एडवांस्ड। And he has also described that this particular wooden palace was burned down by the ruler, which has a 30 centimeter of layer of ash. जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो बिंदुसार था, फादर ऑफ अशोक, उसके समय में एक बार पैलेस में आग लग गई थी। उस आग लगने की वजह से वो पैलेस जल गया था, ऐसा हिस्ट्री में कहते हैं, कहानी कही जाती है। तो उस जो जल गया था, जले हुए पैलेस की जो राख थी वो लगभग 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक थी। बाद में अशोक ने उस पर फिर से एक पैलेस का निर्माण करवाया सेम जगह पर, लेकिन उसके जो पिलर्स थे वो स्टोन के पिलर थे, वो अशोका का पैलेस कहलाया। समझ में आया? इस कहानी की चर्चा कई अशोक के राइटिंग्स में भी की गई है कि मगध पाटलिपुत्र में पैलेस में आग लगने वाली। इसको चाहो तो लिख लो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, अशोक हैड बिल्ड दिस पर्टिकुलर पैलेस इन स्टोन इन पाटलिपुत्र। जितने पिलर थे उसको स्टोन में बनवाया पाटलिपुत्र में। दिस पैलेस वॉज प्रेफर्ड a replacement of that particular wooden palace which was built by his forefather Chandragupta Maurya as a replacement of, ठीक है। इसके बाद इस पैलेस में क्या क्या था, डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर अशोक पैलेस which Ashok has built was found during the
archaeological evidence or during excavations and some of the literary forms. Literature, it may be from Arthashastra or it may be from Buddhist literature. लिटरेरी सोर्स से और आर्कियोलॉजिकल सोर्स से भी दोनों के मिलते हैं. आर्कियोलॉजिकल, वन ऑफ द फेमस आर्कियोलॉजिकल D.B. स्पूनर, हम लिख दे रहे हैं D.B. स्पूनर. He was one of the famous archaeological person who has excavated Pataliputra, that means Patna, during 1925 to 1915 and discovered the remains of that particular stone palace. He discovered the remainings of that means he found that stone palace. Some of the evidence they have found, which is located in Patna at कुम्हाराज. पटना को जहाँ पे वो पैलेस बना था उसे कुम्हाराज प्लेस थी. ठीक है. कब फाइंड किए? 1912 टू 1915 में इन्होंने फाइंड किया. अब इसमें फाइंड इन्होंने जब एक्सकावेशन किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, तो इन्होंने क्या पाया? ही फाउंड दैट there were 72 pillars. He found that there were 72 pillars. ठीक है. एंड यानी पूरा लिख दें, रहने दो, प्लस 8 पिलर बाद में फाउंड किए. वो कई साल बाद उनके, क्योंकि अरे सब दबे हुए थे तो बाद में मिले, सब टूट गए थे अंग्रेजों के समय से लेके. हाँ, अरे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, तुम इसको पूरा लिख लो शॉर्ट में. पिलर्स, लो पिलर्स. अब ठीक है, क्या बताया? 72 पिलर्स सर्वे में निकले. 8 पिलर बाद में फाउंड आउट किए गए. कहाँ पे फाउंड आउट किए गए? पटना में. किसके द्वारा फाउंड आउट किए गए? ये 72 पिलर्स D.B. स्पूनर द्वारा फाउंड आउट किए गए. ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना. 72 पिलर्स वर फाउंड आउट बाय D.B. स्पूनर. उसके बाद जो 8 पिलर फाउंड आउट किए गए वो K.P. जायसवाल द्वारा फाउंड किए गए. किसके द्वारा ये फाउंड आउट किए गए? K.P. जायसवाल द्वारा. यानी टोटल 80 पिलर्स हो गए. दैट मीन्स देयर वर टोटल 80 स्टोन पिलर्स फाउंड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे. ठीक. अब इसमें इन पिलर के फाउंड आउट होने के बाद क्या हुआ? When these particular pillars were found out, they have seen that the size of the pillars were massive and huge. Therefore, they imagined that the size of the palace would be also be same huge as the pillars are. समझ में आया? जिस प्रकार से पिलर का साइज था, साइज को देखते हुए उन्होंने ये इमेजिन किया कि द साइज ऑफ द पैलेस वुड ऑल्सो बी अ वेरी ह्यूज. तभी तो इतने बड़े बड़े पिलर्स बने. उसके बाद अब साइज वर ह्यूज की बात जो कही गई, उनका मानना था कि द पिलर्स वर 12 मीटर इन हाइट. 2 मीटर
ग्राउंड के अंदर थे और बाकी लगभग नियर अबाउट 10 मीटर वो ग्राउंड के ऊपर थे। तो नियर अबाउट का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट अगर मानो तो ये तो हम अप्रॉक्स बता रहे हैं। 9.75 मीटर इट वाज अबव द ग्राउंड एंड 2.75 मीटर इट वाज बिलो द ग्राउंड। ये पैलेस की बात नहीं कर रहे, ये पिलर की हम बात कर रहे हैं। ये पिलर 2.75 मीटर इट वाज बिलो ग्राउंड, ठीक, एंड एबव ग्राउंड, ठीक। समझ में आया पिलर की हाइट? These particular pillars were designed with various paintings and have a glossy polished, यानी कि इस पर एक चमक थी। एक तरह से ये पॉलिश्ड किए हुए पिलर्स थे और चमक रहे थे। जैसे हमारे यहाँ आज के समय में पिलर्स बनते हैं, उनके ऊपर टाइल्स या मार्बल लगा दिया जाता है, उसी तरह उस पर भी वो पॉलिश्ड पिलर थे। द पिलर, अब ये पॉलिश्ड पिलर कैसे बने इसका कोई अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर हड़प्पन सभ्यता में देखें तो टेराकोटा की ड्राइंग्स फाइंड आउट की गई थी। तो उस ज़माने में टेराकोटा नॉर्मल हो चुका था, और क्योंकि अशोक का एक पिलर डिज़ाइंड पिलर बढ़िया चुनार से भी मिला है इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वहाँ से भी कुछ खुदाई में प्राप्त हुआ। इसके बाद दिस सर्टेन पिलर, जो कि पिलर बने थे इस तरह के वहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, जो कि ग्राउंड के अंदर थे, और ये वाला हिस्सा 9.75 मीटर था, ये वाला हिस्सा 2.75 मीटर था, ठीक है। ऐसे सारे पिलर बने हुए थे बढ़िया डिज़ाइन में, ऐसे पैलेस पूरा बना हुआ था। दिस सर्टेन पिलर वॉज द हॉल ऑफ पैलेस। ये जो पिलर थे वो पैलेस के हॉल में बने हुए थे। which were used for court meetings and public audience and public gathering meeting, जहाँ पर राजा लोग मीटिंग लेते थे, ऑडियंस हॉल इसे बोलते थे। कोर्ट मीटिंग के लिए ये बना था। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जैसे आज के समय में पहले बेस तैयार किया गया था, फिर हॉल टाइप का बनाया गया था, चारों तरफ उसके पिलर थे, बीच में राजा बैठता था, जैसे दिखाते हैं ना धारावाहिकों में देखते हो, उसी तरह चंद्रगुप्त के समय में ये चीज़ वुडन पैलेस था, और इसके समय में अशोक ने इसको पत्थर का बनवा दिया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी अशोक के समय में, वो इसी पैलेस और इसी हॉल में हुई थी। ये एविडेंस है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड में ये लिखा गया है। वी गेट दिस पर्टिकुलर थिंग्स फ्रॉम बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, ठीक है।
And this particular palace, which was built by Ashok, the stone palace, was used by the later dynasty after Mauryan Empire up to 6th century AD. इसके एविडेंस हैं कि 6th century AD तक ये पैलेस यूज़ किया गया, उसके बाद इसका पतन चालू हो गया. क्यों? क्योंकि पावर हैज़ मूव फ्रॉम पाटलिपुत्र टू कन्नौज, कन्नौज की तरफ से मूव कर गई. तो जब यहाँ पर कोई राजा नहीं रहा तो उसका किला उला सब पूरा ध्वस्त हो गया. इसके बाद वन ऑफ द ट्रैवलर फ्रॉम चाइना कॉल्ड फाहियान, he has also written about the beauty of this particular palace, stone palace. He had explained that this particular palace was work of a spirit. That means it was made by a god. It looks like a heaven, not hell. It looks like a heaven. स्वर्ग की तरह ये दिखता है. यानी कहाँ कहाँ देखो, इसको नोटिस करो कि देयर आर सेवरल, कहाँ कहाँ के लोगों ने इस पैलेस को डिस्क्राइब किया. तब हमें पता चला, हमारे पास तो था ही नहीं, अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है लेकिन बहुत कम, कि अशोक के समय में और चंद्रगुप्त के समय में भी एक पैलेस बनता था सबसे पहले. फिर फाहियान ऑल्सो रोट दैट this particular royal palace and the hall of this particular palace located in the middle of the city. यानी ये कहाँ लोकेट था? बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में. कहाँ लोकेट था ये? सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में. सिंस नहीं, सिटी के बीचों बीच में लोकेट था. इससे क्या था? इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मकान बने थे पब्लिक के, ठीक है. और ये पैलेस इतना बड़ा था कि इसमें राजा के अलावा इसके दरबारी जैसे मंत्रीगण और इनके लिए भी मकान बने हुए थे, ठीक है. और पहले भी हमने डिस्क्राइब किया था ना कि पाटलिपुत्र उज्जैनी ने बनाया गांव था, गांव को ही पैलेस के रूप में बना दिया बाद में चंद्रगुप्त ने. पाटल ग्राम के नाम से पहले था, ठीक है. तो उसी गांव तो रहेगा ही अगल बगल उसके. उसके बाद फाहियान ये डिस्क्राइब करता है अपनी उस राइटिंग में, जैसे कि हमने पहले बताया कि दिस पर्टिकुलर पैलेस वाज नॉट अ वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग. इतना बढ़िया और इतना बढ़िया खूबसूरत था कि इसे कोई आदमी बना ही नहीं सकता, उसका मानना था. ये भगवान ने बनाया इस पैलेस को. दैट मीन्स ये शो करता है कि उस समय का आर्ट और उस समय का जो आर्किटेक्चर वाला फॉर्म था इतना हाईली डेवलप था कि बड़े बड़े राइटर और ट्रैवलर्स भी उसको देखने के लिए बाहर से आ रहे थे. समझ में आया? अब सोचो, फाहियान का विजिट हुआ था नियर अबाउट 399 AD में, ठीक है. उस समय उसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था फुकुओकी. ये चाइनीज में ही लिखी थी उसने. इन दिस पर्टिकुलर बुक उसने इंडिया का
आर्ट, आर्किटेक्चर, क्योंकि वो आया तो था विक्रमादित्य के समय में, गुप्ता किंग विक्रमादित्य के समय में, लेकिन वो मगध भी गया था, उसने इंडिया के वेरियस पार्ट्स में भी विजिट किए थे, तब तो वो पैलेस के बारे में डिस्क्राइब कर पाया कि वो पैलेस कितना बढ़िया था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो पैलेस उस समय था। भले हमने बताया ना कि 6th सेंचुरी तक उस पैलेस को यूज किया है दूसरे दूसरे राजाओं ने। इतना मोटा मोटा समझ में आया? The pillars of that particular palace, or that means the Chandragupta palace, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब निकाले गए तो इन पिलर्स को प्रोटेक्ट करके, सेव करके पटना के म्यूजियम में रखा गया है। अपने यहाँ वाले तो इसको समान बचा नहीं पाए, अपने यहाँ को वालों को तो सिर्फ ईंटा पत्थर ही दिखाई देता है। जापानियों ने इसको सपोर्ट किया, तब जाकर के ये बच पाया, और ये पिलर तब जाकर, नहीं तो इसको लोग ले जाते अपने घर के नाली में फिट कर दिए होते। ईंटा उखाड़ के क्या उनको घर में दीवार में चुनवा के नींव में गड़वा देते। जापानियों की वजह से ये बचा और पटना के म्यूजियम में रखवाया गया। तो ये आज की छोटी सी क्लास थी। आज की क्लास इतना ही बहुत है। आगे की क्लास, इसके आगे हम शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।